नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो आज के वीडियो में हम सामाजिक विषय के इतिहास खंड से एक लेसन प्लान की चर्चा करेंगे जिसका प्रकरण है पाषाण काल। तो यह कक्षा 6 के लिए लेसन प्लान है। इसको आप कक्षा 7 और कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। विषय आज का हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास से संबंधित है और प्रकरण है आज का हमारा पाषाण काल। तो इसके बाद शुरू करते हैं कि सामान्य उद्देश्य जो है, तो पहला है कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को इतिहास विषय के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों में नई चीज़ों के खोज की भावना विकसित करना। और 10वां है विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता का विकास करना। अब बात कर लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी प्राचीन भारत के रहन सहन तथा पाषाण काल के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी पाषाण काल के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी पाषाण काल तथा उसके विभाजन काल को मानचित्र द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी पाषाण काल के बारे में जानकर उस समय के रहन सहन, खान पान तथा उस समय के जीवन शैली को समझकर उसका उपयोग कर सकेंगे। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो लपेट चांपड़ पर बना पाषाण काल तथा उसके विभाजन से संबंधित चार्ट। शिक्षण विधि में हम प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं कहानी विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी प्राचीन मानव तथा पाषाण काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना में पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल का मानव कहाँ रहता था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि जंगल में, वन में और गुफा में। दूसरा है कि जंगल में अपना पेट कैसे भरते थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि कंद मूल, फल तथा जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। तीसरा प्रश्न है कि जानवरों का शिकार यानी आखेट कैसे करते थे। तो पत्थरों के बने औजारों से। ये विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे। चौथा है कि पत्थरों का उपयोग होने के कारण इस काल को क्या कहा गया है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि पत्थरों का काल या पाषाण काल कहा गया है। पांचवा है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर छात्र बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अब उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे कि बच्चों आज हम पाषाण काल अर्थात पत्थरों के समय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में 3 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं लिखेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिचय। छात्राध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न कि वर्तमान में हम जाड़े, गर्मी और बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण देंगे कि घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे, तब वे केवल जंगलों में रहते थे। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मानव में परिवर्तन। प्रश्न है कि मानव में कैसा परिवर्तन आया। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मानव शास्त्रियों द्वारा के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मनुष्य दोनों पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गया। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखने की क्षमता विकसित हुई। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेने में सफलता प्राप्त हुई। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है पाषाण काल। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल किसे कहते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा व उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। पाषाण यानी पत्थर, अर्थात काल यानी समय। तो
मानव ने अपनी सुरक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे पहले अधिक प्रयोग किया और इसी कारण इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर के बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन होते चले गए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब पाषाण काल लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। पाषाण काल के भाग, तो प्रश्न है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसका स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि अध्ययन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे इतिहासकार एवं पुरातत्वविद इस काल को 3 भागों में बांटते हैं। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो पहला कौन से 3 कालों में बांटते हैं, तो पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। अब बौद्ध प्रश्न में पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल का मानव कहाँ निवास करता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्राचीन काल का मानव जंगलों, पेड़ों तथा गुफाओं में निवास करता था। दूसरा है प्राचीन मानव अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता था। तो उत्तर में लिखेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। फिर तीसरा प्रश्न है कि पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभक्त किया गया है। निरीक्षण कार्य में विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा कक्ष का घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है कि जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए किस तरह के औजार को प्रयोग में लाया जाता था। ये मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, मूल्यांकन प्रश्न। दूसरा है कि मानव के विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य क्या देखने की क्षमता विकसित हुई, मनुष्य में क्या देखने की क्षमता विकसित हुई। तो उसके बाद गृहकार्य में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी घर से कल पत्थरों के यानी पाषाण काल के बारे में एक लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।